नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अमरावती शहर में आज दो अलग अलग स्थानों पर जानलेवा हमले के दो मामले घटित हुए। चांदनी चौक व सातुर्णा परिसर में हुए इन प्राणघातक हमलों में दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिसके चलते नागपुरी गेट व राजापेट पुलिस द्वारा मामलों की जांच की जा रही है। पता चला है कि नागपुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत चांदनी चौक स्थित होटल जमजम पर धावा बोलते हुए बीती रात तीन युवकों ने अपने ही चाचा व होटल जमजम के संचालक मोहम्मद जाकिर की लाठी डंडों व लात घूंसों से जमकर पिटाई करते हुए उन्हें बुरी तरह से घायल किया। बीती रात करीब 11 बजे के आसपास घटित हुई यह पूरी वारदात होटल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसे नागपुरी गेट पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। साथ ही मोहम्मद जाकिर के भतीजे नवेद अशरफ नसीम खान की शिकायत के आधार पर मोहम्मद जाकिर के छोटे भाई अब्दुल खलीक के बेटे मोहम्मद अवैस, मोहम्मद तलहा व मोहम्मद हसन के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की है। इसी तरह बडनेरा रोड पर सातुर्णा परिसर स्थित 7 PM बार के पास नीलेश मदन का नामक युवक को साईनगर में रहने वाले कैलाश पांडे ने पेट पर पेंसिल छीलने का कटर मारकर उसे जान से मारने का प्रयास किया। पता चला है कि नीलेश मदनकर अपने दोस्तों के साथ भोजन करने के लिए गया था, जहां दोनों की जान पहचान में रहने वाला उमेश नामक युवक शराब पी रहा था और नीलेश मदनकर ने कैलाश पांडे को उमेश से बातचीत करने के लिए मना किया, जिससे तैश में आकर उमेश ने धीरज के साथ गाली गलौज करते हुए झगड़ा करना शुरू किया और नीलेश द्वारा बीच बचाव करने का प्रयास करने पर उससे मारपीट करने के साथ ही उसके पेट पर कटर से वार करते हुए मौके से भाग गया। राजापेट पुलिस मामले की जांच कर रही है। अमरावती के सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और पहले ही वर्ष अमरावती जीएमसी में MBBS पाठ्यक्रम की सभी 100 सीटों पर प्रवेश भी निश्चित हो गए, जहां देश भर के 15 व राज्य भर के 85 विद्यार्थियों द्वारा डॉक्टर बनने हेतु प्रवेश लिया गया। इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज के प्रथम वर्ष का शैक्षणिक सत्र डफरिन व सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के कैंपस में शुरू किया गया है, जहाँ प्रथम वर्ष में प्रवेशित विद्यार्थियों की कक्षाएं लग रही है। विगत 4 दिनों से ईशान्य व उत्तर दिशा की ओर से आने वाली ठंडी हवाओं के चलते जिले में ठंड का प्रमाण बढ़ने लगा है और न्यूनतम तापमान 14 से 15 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क जाने के चलते वातावरण काफी सर्द हो गया है। इस वातावरण को गेहूं व चने जैसी रबी फसलों के लिए पोषक माना जा रहा है। वहीं तुअर, कपास व संतरे की फसल के लिए यह वातावरण काफी हद तक घातक साबित हो सकता है। शहर सहित जिले में ठंड का प्रमाण बढ़ते ही लोगों ने अब ठंड से बचने के लिए अलाव जलाने शुरू कर दिए और रात के समय जगह जगह पर लोग बाग अलाव जलाकर आग से हाथ तापते नजर आने लगे। साथ ही जिले के लगभग सभी क्षेत्रों में शाम ढलते ही लोग बाग स्वेटर, मफलर व कंटोपी जैसे गर्म कपड़ों का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। जिले में इस वर्ष मानसून में बारिश काफी होने तथा मच्छरों का प्रकोप अधिक होने व साफ सफाई का अभाव रहने से संक्रामक बीमारियों का प्रादुर्भाव काफी अधिक रहा। डेंगू के मरीजों की संख्या अमरावती शहर से ग्रामीण क्षेत्र में 707 रही और चिकनगुनिया के भी 335 मरीज मिले। इसके अलावा मलेरिया के 36 मरीज मिले हैं। वहीं अब ठंड का प्रभाव बढ़ते ही संक्रामक बीमारियों का असर कम होता नजर आ रहा है। 4 बार अचलपुर के विधायक रहे और इस बार के विधानसभा चुनाव में हार का सामना करने वाले प्रहार जनशक्ति पार्टी के मुखिया बच्चू कडू द्वारा कहा गया कि बच्चू कडू द्वारा अपनी हार को लेकर उद्विग्न प्रतिक्रिया देते हुए कहा गया कि आज दुनिया भर के कई देशों में बैलेट पेपर पर चुनाव करवाए जाते हैं, तो भारत में भी बैलेट पेपर पर चुनाव करवाने को लेकर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ईवीएम मशीनों को लेकर काफी संदेह है और कई स्थानों से ईवीएम के बारे में कई तरह की गड़बड़ियां भी सामने आ चुकी हैं। इसके अलावा उन्होंने पूरे निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के आंकड़ों की अपने पदाधिकारियों के साथ बैठकर समीक्षा करते हुए आंकड़ों के मिलान के बाद अपनी भूमिका तय करने की बात भी कही। तिवसा निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा चुनाव में विजयी रहने वाले भाजपा प्रत्याशी राजेश वानखड़े की विजयी रैली दौरान 20 से 25 भाजपा समर्थकों ने कुछ आपत्तिजनक नारेबाजी की थी, जिसे लेकर आपत्ति उठाए जाने पर गजानन रामटेके के साथ मारपीट की गई थी। इस घटना का पता चलते ही कांग्रेस नेत्री यशोमती ठाकुर ने विगत 25 नवंबर को तिवसा पहुंचकर गजानन रामटेके के आवास पर भेंट दी और रामटेके के स्वास्थ्य का हालचाल जानने के साथ ही ग्रामीण पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद से बातचीत की। कांग्रेस नेत्री यशोमती ठाकुर का कहना रहा कि राज्य में एक बार फिर संविधान विरोधी सरकार सत्ता में आई है, जिनका उद्देश्य राज्य में दंगे भड़काना है। इसी मानसिकता के तहत तिवसा में गजानन रामटेके पर हमला किया गया है। साथ ही उनका यह भी कहना रहा कि पुलिस द्वारा राजनीतिक दबाव के तहत काम किया जा रहा है। यही वजह है कि एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज रहने के बावजूद आरोपियों को रात के समय ही छोड़ दिया गया। उन्होंने सभी आरोपियों पर तत्काल कार्रवाई किए जाने की मांग उठाते हुए चेतावनी दी कि यदि ऐसा नहीं होता है तो कांग्रेस द्वारा पुलिस महकमे के खिलाफ तीव्र आंदोलन किया जाएगा। चुनाव प्रचार दौरान सभी प्रत्याशियों द्वारा अपने प्रतिस्पर्धियों को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं और चुनाव निपट जाने के बाद भी तनातनी वाला माहौल बना रहता है। वहीं अकोट निर्वाचन क्षेत्र से अपनी जीत की हैट्रिक पूरी करने वाले विधायक प्रकाश भारसाखड़े ने अपने प्रतिस्पर्धी प्रत्याशी महेश गणगणे को मतगणना स्थल पर ही गले लगाते हुए एक अनूठा उदाहरण पेश किया। अपनी स्कृति के जरिए विधायक प्रकाश भारसाखड़े ने एक तरह से संदेश दिया कि चुनाव निपट गए हैं, अतः राजनीति खत्म हो जानी चाहिए और सभी ने अपने क्षेत्र के विकास हेतु एक साथ आना चाहिए।
विधानसभा चुनाव का चुनावी खर्च प्रस्तुत करने की अंतिम अवधि 30 दिसंबर तक रखी गई है, लेकिन तीसरी बार 15 नवंबर को खर्च प्रस्तुत न करने वाले अमरावती विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के 5 उम्मीदवारों को निर्वाचन निर्णय अधिकारी अनिल भटकर द्वारा नोटिस देकर खर्च प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है, जिनमें मंच से प्रत्याशी पप्पू पाटिल व आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी अलीम पटेल का भी समावेश है। इसके साथ ही अन्य उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए गए खर्च में अंतर पाए जाने से उन्हें लिखित तौर पर अपना जवाब प्रस्तुत करने को कहा गया है। महानगर पालिका की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया संपत्ति कर है, जिसमें राज्य सरकार ने बढ़ाए गए रेट पर स्थगनादेश भी दिया है। ऐसे में अब शहर वासियों को टैक्स के भुगतान में देरी या नानुकुर नहीं करनी चाहिए। मनपा अब हाउस टैक्स वसूली के लिए सख्त होने जा रही है। टॉप 100 बकायेदारों की सूची बनाकर उन्हें डिमांड नोटिस भेजी जा चुकी है और अब अगर उन्होंने मनपा का टैक्स नहीं भरा तो उनकी संपत्ति अटैच करने में विचार नहीं किया जाएगा। यह बात मनपा आयुक्त व प्रशासक सचिन कलंत्रे ने आज दोपहर अमरावती मंडल से बातचीत में कही। महानगर पालिका ने विधानसभा चुनाव की आचार संहिता खत्म होने के बाद वर्ष 2024 खत्म होने की कगार पर आने से हाउस टैक्स की वसूली तेज कर दी है। संपत्ति धारकों को मोबाइल व अन्य साधनों से बार बार रिमाइंडर भेजे जा रहे हैं, जिससे आज एक ही दिन में 5 जोन मिलाकर दोपहर तक 13,29,000 रुपए की वसूली होने की जानकारी मनपा के सूत्रों ने दी है। 5 जोन में वसूली कर्मियों को आयुक्त व प्रशासक सचिन कलंत्रे ने सख्त निर्देश जारी किए हैं, जिसके चलते सभी कर्मचारी काम पर लगे हैं। जिले के प्राथमिक विभाग को स्थायी तौर पर शिक्षा अधिकारी मिलने की आशा लगभग खत्म हो गई है। बुल्ढाना के अरविंद माहोरे को शिक्षा अधिकारी का अतिरिक्त पदभार सौंपा गया है। विगत अनेक माह से उप शिक्षा अधिकारी बुद्धभूषण सोनोने के पास शिक्षा अधिकारी का प्रभार था। मनपा के अतिक्रमण विरोधी दस्ते ने मंगलवार को शहर के प्रमुख मार्गों व चौराहों से अतिक्रमण हटाया और करीब 2 ट्रक सामग्री जब्त की। यातायात में बाधा बन रहे अनेक ठेलों व सड़क किनारे पेड़ों के बीच फंसाकर लगाए गए ठेलों को भी इस कार्रवाई के तहत हटाया गया। मूलतः धामनगांव रेलवे शहर के रहने वाले व अकोला के खदान पुलिस स्टेशन के तत्कालीन पुलिस निरीक्षक धनंजय सायरे की पदोन्नति पुलिस उपाधीक्षक पद पर की गई है। कर्तव्यदक्ष थानेदार के रूप में धनंजय सायरे की पहचान रही। विदर्भ की राजधानी रही और माता रुक्मिणी का पीहर रहने वाले श्री क्षेत्र कौंडन्यपुर में 29 नवंबर से भव्य अम्बा रुक्मिणी महोत्सव आयोजित किए जाने की जानकारी आयोजन के स्वागताध्यक्ष रविराज देशमुख द्वारा आज यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में दी गई। इस पत्रवार्ता में बताया गया कि 29 व 30 नवंबर तथा 1 दिसंबर को शानदार कार्यक्रम होंगे, जिसमें बोटिंग शो भी होगा, जिसके बाद 1 लाख दियों का दीपोत्सव भी होगा। इसके उपरांत अम्बा रुक्मिणी प्रतिमा युक्त नौका दर्शन ऐसे नयनरम्य कार्यक्रमों का आयोजन 29 नवंबर को दोपहर 4 बजे से रखा गया है। भगवान श्रीकृष्णाचा सासर आणि रुक्मिणी मातेचं माहेर कौंडण्यपूर जी एका काळात विदर्भाची राजधानी होती आणि त्या अनुषंगाने आम्ही अंबा रुक्मिणी महोत्सव 29, 30 आणि 1 तारखेला आयोजन केलेलं आहे। पहिल्या दिवशी इथल्या स्थानिक लोकांच्या म्हणजे जे बोटी चालवतात नौका आहे ज्यांच्याकडे त्यांची स्पर्धा आयोजित केलेली आहे। त्या स्पर्धेने या महोत्सवाची सुरुवात होते आणि संध्याकाळी दीप महोत्सव आहे। यात 1 लाखापेक्षा जास्त दीप म्हणजे वरदान देणारी वर्धा नदी गावकऱ्यांच्या वतीने सोडले जाणार आहे आणि आमच्या समस्त शेतकरी बांधवांना आणि नागरिकांसाठी महाराष्ट्रातील तमाम जनतेसाठी या भारतवासियांसाठी रुक्मिणी मातेचा आशीर्वाद घेतला जाणार आहे आणि त्यानंतर संगीत रजनीचा कार्यक्रम आहे। ईशानी नूतन कन्या विद्यालय में गीता परिवार व क्रीड़ा भारती के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित युवती स्वयं सक्षम व स्वयं सुरक्षा प्रशिक्षण उपक्रम का आज राम जन्मभूमि न्यास के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष पूज्य गोविंद देव गिरी महाराज के हाथों शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर अपना संबोधन व्यक्त करते हुए पूज्य गोविंद देव गिरी महाराज ने कहा कि अम्बा नगरी माँ जगदम्बा की नगरी है और इस समय देश में जैसा वातावरण चल रहा है उसमें हमारी युवतियों व मातृशक्तियों का सक्षम व मजबूत होना बेहद जरूरी है। ऐसे में जगदम्बा की नगरी अमरावती से युवती स्वयं सुरक्षा प्रशिक्षण शिविर का प्रारंभ होना बेहद शुभ संकेत है। गोविंद देव गिरी महाराज ने यह दावा भी किया कि यदि यहाँ की युवतियां सक्षम होंगी और मजबूत बनेंगी तो वे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ की मातृशक्ति से मिलने हेतु अमरावती लेकर आएंगे। साथ ही उन्होंने भारत की मातृशक्ति की विविध क्षेत्रों में सामर्थ्य का गौरवपूर्ण उल्लेख किया और कहा कि आज भी भारत की नारियां शिक्षा, उद्योग व सेवा क्षेत्र में सफलतापूर्वक नेतृत्व कर रही है। इस समय मंच पर संस्थाध्यक्ष माया शिरालकर, उपाध्यक्ष कसबेकर, सचिव निनाद सोमन, सह सचिव पाथरीकर, प्राचार्य जयश्री पांडे, गीता परिवार की शोभा हरकुट तथा नैना बच्चू गड़ू सहित अन्य कई गणमान्य उपस्थित थे। विगत 25 नवंबर की शाम 5:30 बजे प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी संतोष दीदी के आगमन निमित्त रुक्मिणी नगर स्थित ब्रह्म कुमारी में समाज सेवा के क्षेत्र में काम करने वाले समाज सेवकों व संस्थाओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें शहर के कई गणमान्य उपस्थित थे।
कल्याण नगर परिसर में संत बालयोगी गजानन महाराज के जन्मोत्सव निमित्त आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के 5वें दिन शिवधारा आश्रम के पूज्य संत संतोष देव जी महाराज ने भागवत कथा सुनाते हुए कहा कि भगवान भक्तों के प्रेम के वश में हो जाते हैं और वो ये नहीं देखते कि उन्हें किसने पुकारा है। इस समय द्रौपदी द्वारा की गई पुकार व माता रुक्मिणी द्वारा लिखे गए पत्रों का उदाहरण देते हुए संतोष देव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। श्री श्याम बाबा जन्मोत्सव का बीती शाम बडनेरा रोड के खंडेलवाल लॉन में सुंदर आयोजन लखदातार परिवार द्वारा किया गया। अमरावती के कलाकारों के साथ ही जयपुर के ख्यातनाम जस गायक अभिषेक नामा ने श्याम भजनों की सुंदर संगीत में प्रस्तुति दी। लखदातार परिवार का यह 5वां वार्षिक महोत्सव रहा। हाल ही में ज्ञान ध्यान केंद्र अमरावती हैप्पी थॉट्स की ओर से रजत जयंती ध्यान महोत्सव का आयोजन अभियंता भवन में किया गया था। इस अवसर पर वरिष्ठ समाज सेवी गोविंद कासट का विशेष सत्कार किया गया। इस समय शहर के अनेकों गणमान्य प्रमुख रूप से उपस्थित थे। जिले के विविध ग्रामीण पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत अलग अलग स्थानों पर रास्ते से अकेली गुजरने वाली महिलाओं को चाकू का धाक दिखाकर उनके गले से सोने के आभूषण लूटे जाने के मामलों की समांतर जांच करते हुए ग्रामीण पुलिस की अपराध शाखा ने अमरावती शहर के ट्रांसपोर्ट नगर में छापा मारकर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने शहर सहित जिले के 7 अलग अलग स्थानों पर महिलाओं को चाकू का धाक दिखाकर लूटे जाने की वारदातों की कबूली की। पकड़े गए आरोपियों में मोहम्मद शाहरुख, मोहम्मद रफीक, मोहम्मद शोएब, मोहम्मद सलीम, सैयद मोहसिन, सैयद हसन, अवैध खान, जाकिर खान का समावेश है। इन चारों आरोपियों के पास से 62,000 मूल्य का 7.5 ग्राम सोना व वारदात में प्रयुक्त 3 मोटरसाइकिलें जब्त की गई। यह जानकारी ग्रामीण पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद द्वारा आज यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में दी गई। ग्रामीण यूनिट के नांदगांव, खंडेश्वर और तलेगांव दशासर पुलिस स्टेशन में 2 जबरी चोरी के जो है प्रकरण सामने आए थे, जिसमें फिरियाद दाखिल किया गया है। इसमें मोटरसाइकिल पर सवार 2 आरोपी जो है, इन्होंने सड़क पे चलते हुए महिलाओं को अड़ा के चाकू वगैरह दिखा के उनके गले का मंगलसूत्र या सोने के जो भी गहने हैं वो चुराया था। इसके बाद में फिर ग्रामीण पुलिस की एलसीबी की टीम्स आरोपियों को वर्कआउट करने के लिए लग गए थे एंड वेरीफाई कर रहे थे। इसके बाद में हमको पता चला कि ये 2 घटने के अलावा बाकी इतर घटने भी उसी एरिया के आसपास में जो है पहले घटे हैं, जिसमें फिरियाद वगैरह दाखिल है एंड हमको शक्यता थी कि ये सारे जो है एक ही गैंग वगैरह कर रही है। तो एलसीबी की टीम्स वर्कआउट करने के बाद में मेन आरोपी निष्पन्न हुए थे एंड उनके बेसिस पे हमने इनकी बाकी के गैंग मेंबर्स को जो है आइडेंटिफाई किया और सारे जो है 4 आरोपियों को कल रात को हमने ताबे में लिया। मुर्शी के डीबी स्क्वाड के दल ने मोटरसाइकिल चोर को गिरफ्तार कर उसके पास से चोरी की दुपहिया जब्त करने में सफलता प्राप्त की है। पकड़े गए आरोपी का नाम पाला गांव निवासी बुधराज मालेवार बताया गया है। शहर के पश्चिमी क्षेत्र के एकेडमिक मैदान पर रखी गई निर्माण सामग्री व उड़ान पुल के नीचे बनी मजदूरों की झुग्गियों में आज दोपहर 1 बजे भीषण आग लगी। समय रहते ट्रांसपोर्ट नगर से तत्काल पहुंचे दमकल दस्ते ने आग पर काबू पाया। इस अग्निकांड के चलते कुछ समय के लिए भागम भाग वाली स्थिति बनी थी। परिसर वासियों ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में महीनों से साफ सफाई नहीं होने के चलते आज यह अग्निकांड घटित हुआ। अमरावती जिले के माहौली जहांगीर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कनिष्ठ सहायक स्वप्निल कुर्रेकर को एसीबी के दल ने मंगलवार की शाम 2,000 रुपए की रिश्वत स्वीकार करते हुए रंगे हाथ धर दबोचा। मामले में जांच जारी है। अकोला के पिंजर पुलिस थानांतर्गत बोरगांव खुर्द में बैल के खेत में आ जाने के कारण हुए विवाद के चलते विशाल ढोरे नामक चचेरे भतीजे ने गोपाल ढोरे नामक अपने चाचा की हत्या कर दी। दोनों के बीच विगत लंबे समय से विवाद चल आ रहा था। अकोला स्थित सहकार नगर के शिवरत्न ज्वेलर्स में एक ग्राहक द्वारा फोन पे के माध्यम से भुगतान करने का झूठा दावा करते हुए 35,000 रुपए की ठगी किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए उसके पास से 1,67,000 रुपए का माल भी जब्त किया। खामगांव जिला अंतर्गत शेगांव तहसील के वरखेड़ खुर्द में शेख हातम शेख अब्दुल्ला के घर आयोजित विवाह समारोह के दौरान शेख महबूब अपनी पत्नी के साथ शामिल हुआ था। इस दौरान शनिवार की सुबह पति पत्नी के बीच विवाद हुआ और शेख महबूब ने अपनी पत्नी के पेट में चाकू मारकर उसे बुरी तरह घायल कर दिया। पूसद में बस स्थानक से कारला रोड की ओर ट्यूशन क्लास जा रहे कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को बेहोशी की दवा देकर 3 अज्ञात आरोपियों ने उसका अपहरण किया। यह घटना 25 नवंबर की शाम घटित हुई। पश्चात विद्यार्थी ने अपने आप को नांदेड़ से छुड़ाया और अपहरणकर्ताओं की पकड़ से निकलकर भाग निकला। पूसद पुलिस की अपराध शाखा आरोपियों की तलाश कर रही है।